नमस्कार, मैं हूं आचार्य गौरव। ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सभी 12 राशियों का समय कैसा रहने वाला है अप्रैल के महीने में। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि 11 मार्च से बृहस्पति देव अपनी वक्र गति से मार्गी होने वाले हैं। और जब भी शनि या बृहस्पति इन दोनों में कोई भी ग्रह वक्र से मार्गी या मार्गी से वक्र होता है तो इसका देश और दुनिया पे और 12 की 12 राशियों पे बहुत अलग फर्क पड़ता है। तो आज चर्चा करेंगे राशि चक्र की सबसे पहली राशि जो बहुत ही ऊर्जावान राशि है, वो है मेष राशि। आपके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च को वक्र होना। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो ये वक्री चाल है, अब तक ये कहीं ना कहीं परेशानियों को पैदा कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये मार्गी होंगे, ये देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ मार्गी हो रहे हैं? आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। अब तीसरा भाव होता है हमारे जीवन के अंदर हमारे जो साहस का भाव है, हमारे जीवन में शक्ति का भाव है, मित्रों का भाव है, यानी हमारे पराक्रम का भाव है। तो तीसरे भाव से संबंधित जितनी भी समस्या मेष राशि वालों अब तक चल रही थी, वहां से आपको आराम मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं करियर या व्यापार की, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेकर। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु आपके तीसरे भाव, यानी जैसा मैंने कहा पराक्रम के भाव में मार्गी हो रहे हैं। तीसरा भाव हमारे मित्र हैं, हम जहां काम करते हैं वहां के आपके जो सहकर्मी हैं। यात्राओं का भाव है, यात्राएं करने से कितना लाभ आपको मिलता है। कम्युनिकेशन का क्षेत्र भी तीसरा भाव से रिलेट करता है। अब यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो काफी समय से वक्र गति में चल रहे थे, यानी बिना बात के अनबन होना, आपसी तालमेल के अंदर दिक्कतें आना, ये आप महसूस कर रहे होंगे। यात्राएं तो हो रही होंगी, लेकिन यात्राओं का सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होगा। तो ये जो समय है अब आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग नौकरी करते हैं, पिछले 4 महीनों से ये जॉब का जो सिलसिला है, इसने काफी हद तक आपको बांध दिया था, आपकी परेशानियों को बढ़ा दिया था। कड़ी मेहनत के बाद भी आपको अच्छा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, या ये कह सकता हूं कि आपने मेहनत तो करी, लेकिन क्रेडिट आपके साथी को मिला, आपके कलीग को मिला। आइडिया आपका था, लेकिन बेनिफिट्स उनको मिला। प्रमोशन आप चाह रहे थे, प्रमोशन अब तक नहीं हो पा रहा था, अड़चनें आ रही थी, और अचानक से किसी और का प्रमोशन हो जाए तो ये चीजें तंग करती हैं। नाम आपका, काम किसी और का, तो ये चीजें जो डिस्टर्बेंस का टाइमिंग था, कुल मिला के मेष राशि वालों, इससे आपको बहुत आराम मिलने वाला है। ये 11 मार्च से शुरू होगा और अप्रैल का जो समय है बहुत बेहतर ये आपके लिए रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कि अब ये समय अप्रैल में और क्या बेटर आपके लिए लेकर आएगा, अब तक जो आपके बॉस आपको नहीं सही समझ पा रहे थे, आपके सहकर्मी भी आपको नहीं समझ रहे थे, अब वो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी प्रतिभा को पहचानने लगेंगे, आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे। व्यापार की बात अगर मैं करूं, तो जो लोग नेटवर्किंग क्षेत्र के अंदर हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कि आप अपनी बातें सामने वाले व्यक्ति तक रखोगे और वो भी कहीं ना कहीं सीधी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचेगी। गुरु की सीधी चाल आपको नए प्रभावशाली लोगों से भी मिलवाएगा। अगर आप मार्केटिंग क्षेत्र के अंदर हो, तो इस समय नए नए आइडियाज आपके मन में आएंगे और वो आइडियाज भविष्य के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, आप देखोगे कि आपको ये जो महीना है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको नई अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जाएगा। जो आइडियाज आप लेकर आओगे, लोगों से जो बात करोगे, वो बातें कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाने लगेंगी। यानी अब तक जो डील्स रुक गई थी, अब तक जो आपके आइडियाज को नहीं पसंद किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेके आने वाला है। अब इस समय के अंदर निवेश भी लोग चाहते हैं कि निवेश करें या ना करें। देखिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि मेष राशि वालों 15 अप्रैल के बाद का समय बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यानी कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, वाहन ले रहे हैं, या फिर कोई नया स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि अप्रैल का महीना मेष राशि वालों 15 तारीख के बाद का समय आप चूज करिएगा। अगर हम बात करें परिवार की या आपके प्यार की बात करें, तो देखिए परिवार का जो माहौल है काफी हद तक बहुत सुखद रहने वाला है। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव और लाभ भाव पर
बनी हुई है। इसका सीधा अर्थ है कि परिवार में चल रहे पुराने मनमुटाव और कहीं ना कहीं अगर कोई संपत्ति से लेके भी कोई परेशानी चल रही थी तो मेष राशि वालों ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। छोटे भाई बहनों का साथ जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। कनेक्शंस आपके बहुत स्ट्रांग होंगे, यानी अब तक जो परेशानियां अगर कोई चल भी रही थी, अगर वो आपकी बात से नाराज थे, तो अब अगर उनसे आप थोड़ा सा प्यार से आप बात करोगे तो वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर आपके रहने वाले हैं। उनकी ओर से कोई आर्थिक लाभ या कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। पिता का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। समाज में अब आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने का योग बन रहा है। अगर बात करें परिवार के अंदर तो कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य या किसी धार्मिक स्थल की आप यात्रा भी आप कर सकते हो, ऐसे भी योग बने हुए हैं। लव लाइफ की बात करें या फिर वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है रोमांस के लिए। आप अगर सिंगल हो, अकेले हो, तो जीवन में कोई आपको ऐसे व्यक्ति की एंट्री जरूर हो जाएगी इस दौरान जो आपके लिए भविष्य में आपका हाथ पकड़ के चलेगा। एक आपको अच्छे व्यक्ति के मिलने के योग हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, थोड़ा सा उसको मैं डिस्क्राइब और कर देता हूँ। बृहस्पति जीवन के अंदर देते हैं अच्छी पति अच्छी पत्नी के योग, यानी बृहस्पति अगर जीवन के अंदर सही है, अच्छे डायरेक्शन में है, आपको लंबे जो चलने वाले रिलेशंस होते हैं उसकी मजबूती देता है। आपके जीवन में जो प्यार होता है उसको बढ़ाता है। इस चीज को समझना जरूरी है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैरिड लाइफ, शादीशुदा जातकों के लिए जो गुरु का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं है। जीवन साथी के साथ जो गलत फहमियां अब तक चल रही थी, शांति से बैठ के उस गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास करना, प्यार से बात करिएगा। यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो गुरु का आशीर्वाद आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रिश्ते में एक नयापन सा आप महसूस करोगे, एक ताजगी सी आप महसूस करोगे, क्योंकि बृहस्पति देव आपके जीवन में आपको ब्लेस करने आ रहे हैं। स्वास्थ्य की बात अगर हम करते हैं तो देखिए अप्रैल का महीना काफी हद तक सकारात्मक है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमेशा लाइफ में सतर्क रहना चाहिए, सावधानी भी जरूर आपको रखनी चाहिए। गुरु आपको ऊर्जा तो भरपूर देंगे, लेकिन काम की जो अधिकता रहने वाली है इस समय मेष राशि आपके लिए शारीरिक थकान, कहीं ना कहीं आप दिमागी तौर से थोड़ा सा आप थकान महसूस करोगे। इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। मेष राशि वालों को जैसे कि गले का कोई इन्फेक्शन या कंधों का कोई दर्द, ये आपको सता सकता है, इसलिए खान पान का अपना लापरवाही से आपको बचना चाहिए। और कोशिश ये करिएगा कि प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट के लिए आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे गुरु की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर में सही ढंग से प्रभावित होगी। अगर मैं भाग्यशाली अंक की बात करूं तो वो है 9 और 3। भाग्यशाली रंग की बात करूं तो सुर्ख लाल। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप माँ दुर्गा को आप प्रसन्न करें। एक समय डिसाइड करें मेष राशि वालों, और आप उसी समय पे कोशिश करिएगा कि सरसों के तेल का दीपक जलाएं और थोड़ा सा कपूर उसमें आप डालें और दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आप करें। आप देखोगे कि बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर से नेगेटिविटी अपने आप समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। मेष राशि के लिए ये समय रुकने का नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। ग्रहों की चाल आपके साथ है, बस अपनी मेहनत जारी रखें। मिलते हैं अगली राशि यानी वृषभ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।